नमस्कार छात्रों। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम कन्यादान जो कविता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कन, जो कन्यादान कविता है वो कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। सबसे पूर्व कवि परिचय देख लेते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्यापन किया। अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाया। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इनको अनेकों पुरस्कार मिले हैं। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार इत्यादि सब उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई हैं। कविता संग्रह मरण धर्म और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरहत, लीला मुखारविंद, ये इनकी कविता संग्रह है। जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, उसका सार देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। देखिए, आज समाज में ऐसी स्थिति है। नवीन जो दुल्हन आती है घर पर, तो अनेक ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें नवीन दुल्हन को जो कन्या घर में आई है नवीन, उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दहेज को लेके या अन्य किसी प्रथा को लेके सहनी पड़ती हैं। तो इसका डर हमेशा एक माँ के मन में बना रहता है। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ दुलार से पाला जाता है। परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती हैं। तो यही कविता का सार है। कन्यादान कविता जो ऋतुराज की है वो एक बार पढ़ लेते हैं। किस प्रकार है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना, दिखाई मत देना, दिखाई मत देना। ये इस प्रकार कविता है। अब इसका भाव समझ लेते हैं कविता का, कि इस कविता का भाव क्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था।
आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। तो ऐसा लग रहा है एक माँ को कि जो मेरी सारी जीवन की पूंजी थी, अंतिम जो पूंजी थी, वो अब मुझसे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका भावार्थ होगा, आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। देखिए, जो को कन्या होती है वो अपने घर जब रहती है तो बिल्कुल लाड दुलार से उसे रखा जाता है। हर चीज़ जैसे ही वो मांगती है उसे उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन विवाह के बाद उसे कैसे समाज में रहना है, किस प्रकार आने वाली बाधाओं का सामना करना है, तो इस विषय को आधारित बनाकर ये लाइनें लिखी गई हैं। माँ ने कहा, पानी में झांकना, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपने बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है, वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उड़ सकता है, उजड़ सकता है। कितनी सुंदर बात एक माँ विदाई के समय अपनी बिटिया को कह रही है कि ना तो तुम्हें किसी अत्याचार को सहना है, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें अच्छे से निभाना है, और वस्त्र आभूषण के मोह में नहीं पड़ना है। आज यही समस्या हो रही है, जिसके कारण अनेकों घर टूट जाते हैं और समाज में जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। तो अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो जीवन उतना ही सुंदर और आनंददायक हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना,
लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है कवि ने कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कि लड़की के सारे गुण जो हैं एक अच्छी लड़की के वो अपने अंदर संजो कर रखना, लेकिन जब भी तुम्हें कहीं सामने डटकर खड़ा होना पड़े, किसी का मुकाबला करना पड़े, तो अपनी निर्बलता को कभी सामने मत आने देना। बहुत ही सुंदर बात है। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रामाणिक, प्रमाण द्वारा सिद्ध। पूंजी, जमा किया हुआ धन। सयानी, सयाने होने की अवस्था या भाव। आभास, आभास का अर्थ होता है अनुमान होना। बाँचना, बाँचना मतलब बांटना। रीझना, रीझना मुग्ध होना, जैसे सुंदरता पर रीझना। कोई वस्त्र अगर अच्छा मिल जाए या कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, तो जिस प्रकार हम रीझते हैं कि मेरे पास ये वस्तु है, अच्छी वस्तु है, तो वो रीझना होता है। आभूषण, गहना, जेवर। बंधन, बंधन को होता है कैद। इसी के साथ आपका धन्यवाद। उम्मीद है कविता आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की सुंदर वीडियो प्राप्त करते रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।